नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे समस्थिति के संबंध में जोली के मत का। जानेंगे जोली महोदय समस्थिति या कहें भूसंतुलन के संबंध में क्या धारणा रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जोली ने 1925 में समस्थिति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे और इन्होंने हैफोर्ड तथा बॉबी के समस्थिति या कहीं भूसंतुलन संबंधी विचारों की आलोचना की थी। यहां पर हम जोली के समस्थिति संबंधी विचारों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले हैफोर्ड तथा बॉबी के समस्थिति संबंधी विचारों को संक्षिप्त में जानेंगे कि वो कौन से विचार थे जिनके जोली आलोचक थे। तो बताना चाहूंगा, हैफोर्ड के अनुसार यानी हैफोर्ड का मानना था कि भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व वाले भाग मौजूद हैं, किंतु धरातल के नीचे कुछ गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे घनत्व समान होता है। हैफोर्ड ने इसे समतोल तल कहा है और यह भूगर्भ में 100 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। यानी धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई में समतोल तल स्थित है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई में यह समतोल तल है और इस तल के ऊपर घनत्व तथा ऊंचाई में उलट संबंध पाया जाता है। यानी जो भूभाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो भूभाग कम ऊंचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार इस समतोल तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है, किंतु इस समतोल तल के नीचे सभी का घनत्व समान होता है। यह हैफोर्ड महोदय का मानना था। हैफोर्ड के सहयोगी रहे बॉबी ने भी हैफोर्ड के विचारों का अनुसरण किया और उन्होंने बताया कि समतोल तल के ऊपर घनत्व लंबवत रूप में बदलता है, न कि क्षैतिज रूप में। इस तरह बॉबी और हैफोर्ड के अनुसार धरातलीय भाग लंबवत स्तंभ के रूप में है। हालांकि यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि भूभाग या कहें धरातलीय भाग लंबवत स्तंभ के रूप में न होकर के क्षैतिज परत के रूप में है। ठीक है। जोली महोदय बॉबी तथा हैफोर्ड के विचारों के इसलिए आलोचक थे कि बॉबी और हैफोर्ड ने जो धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई में समतोल तल या कहीं क्षतिपूर्ति तल की कल्पना की थी, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। जोली का मानना है कि इतनी गहराई में तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि वहां की चट्टानें पिघल जाएंगी या कहीं पिघली हुई अवस्था में होंगी। ऐसे में इतनी गहराई में समतोल तल का अस्तित्व समझ से परे है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जोली के समस्थिति संबंधी विचारों के बारे में। जैसा कि आप जान चुके हैं, जोली महोदय ने बॉबी तथा हैफोर्ड द्वारा सुझाए गए क्षतिपूर्ति तल को अस्वीकार करते हुए एक नई धारणा प्रस्तुत की और उनका मानना था कि समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 16 किलोमीटर मोटी एक परत है और जिसमें पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस परत को जोली ने क्षतिपूर्ति तल न कहकर के क्षतिपूर्ति मंडल कहा है, जोन ऑफ कंपनसेशन। ठीक है। इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर के भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि
यह समान घनत्व वाला क्षेत्र है और इस समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी या कहें 16 किलोमीटर मोटी एक परत है जिसे जोली महोदय ने क्षतिपूर्ति मंडल कहा है। ठीक है, इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र अधिक गहराई में डूबे हैं, जबकि अधिक घनत्व वाले भूभाग कम गहराई में डूबे हैं। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर के भिन्न भिन्न होता है। और आप देख सकते हैं जो भाग अधिक घनत्व रखता है वो इस क्षतिपूर्ति मंडल में कम गहराई में डूबा है और जो भाग कम घनत्व रखता है उसके हल्के पदार्थों की जड़ इस क्षतिपूर्ति मंडल में काफी गहराई में है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यह क्षतिपूर्ति मंडल या कहें असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर के अलग अलग होता है। ठीक है, जोली के समस्थति संबंधी विचारों में एरी के तैराव सिद्धांत की झलक देखने को मिलती है, या दूसरे शब्दों में कहें जोली महोदय के समस्थति संबंधी विचार एरी महोदय के विचारों के काफी नजदीक है। इनके अनुसार भूपटल हल्के पदार्थ वाले सियाल से बना है, यानी महाद्वीपीय भाग कम घनत्व वाले सियाल से बने हैं और जिनका घनत्व 2.67 है। और यह भूपटल अधिक घनत्व वाले सीमा पर, जिसका घनत्व 3 है, आइसबर्ग की तरह तैर रहा है। यानी जोली का भी मानना है कि महाद्वीपीय भाग या कहीं भूपटल जिसका घनत्व कम है, यह कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर जिसका अधिक घनत्व है उस पर पलावी सेल या कहें हिमशिला या कहें आइसबर्ग की तरह तैर रहा है। जिस तरह आइसबर्ग को जल पर तैरने के लिए उसके 9 भाग पानी में डूबे रहते हैं और 1 भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, इसी तरह कम घनत्व वाले महाद्वीपीय भाग अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहे हैं। ठीक है, इस तरह जोली महोदय ने भू संतुलन को माना है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।